गुड मॉर्निंग 10th क्लास, हाउ आर यू? आई होप यूर फाइन। 10th क्लास आपको मालूम है संस्कृत के अंदर हिंदी के अंदर हिंदी व्याकरण एवं रचना, आप लोगों को रचना भाग चल रहा था, ठीक है। उसके अंदर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 देव, ठीक है ना, क्या नाम था इनका पूरा? देवदत्त द्विवेदी। कल पढ़ा था ना हमने, इसका एक पैराग्राफ पढ़ लिया था। आज हम इनका सेकंड पैराग्राफ पूरा करने के लिए जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं हमें। चलिए, मैं चाहती हूँ 10th क्लास सब बच्चे ध्यान दें अपनी बुक पर। डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दय, पवन झुलावे की कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारा दी, पुरित पराग सोतारो करे राई नोन, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दय, मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दय। बहुत अच्छा लिखा है बच्चों। देखिए अब इसका संदर्भ क्या है, देखिए। प्रस्तुत छंद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित कवि देव के छंदों से लिया गया है। इस छंद में कवि ने वसंत ऋतु को राजा कामदेव के शिशु के रूप में प्रस्तुत किया है। कवि कहता है कि यह वसंत महाराज कामदेव का सुंदर शिशु है। वृक्षों की हिलती डालियाँ उसे सुलाने का पालना है। वृक्षों के नवीन कोमल पत्ते ही इसका बिछौना है। इसके शरीर पर नाना प्रकार के पुष्पों का झबला अत्यंत शोभा दे रहा है। पवन इसे पालने में झूला रही है। मोर और तोते इससे मधुर स्वर में बातें कर रहे हैं। कोयल ताली बजाकर इसे हिलाती और प्रसन्न करती है। कमल की कलियां लताओं रूपी साड़ियां सिर पर ओढ़े हुए अपने पराग रूपी राई नमक से इसकी नज़र उतार रही हैं। इस शिशु को प्रातःकाल गुलाब चुटकी बजा बजाकर जगाता है। बच्चों, आपको पता है नहीं कौन से शिशु की बात हो रही है यहाँ पे? कल हम लोगों ने इसका एक पैराग्राफ पढ़ा था। इस एक पैराग्राफ के अंदर आपको बताया गया था ना कि श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया गया था ना। अब देखिए, जब वो पालने में सो रहे हैं तब कवि कैसे बता रहा है उनके लिए कि डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारित है। कवि कह रहे हैं कि वसंत ऋतु कामदेव, वसंत महाराज कामदेव का सुंदर शिशु है। वृक्षों की हिलती डुलती डालियाँ उसे सुलाने का पालना है, और वृक्षों के नवीन कोमल पत्ते ही इसका बिछौना है। पवन झुलावे की कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारा दे। कह रहे इसके शरीर पर नाना प्रकार के जो पुष्पों का झबला है, ठीक है, पुष्पों का झबला अत्यंत शोभा दे रहा है। बच्चों, नाना प्रकार के मतलब विभिन्न प्रकार के फूलों का झबला जो उन्हें पहना रखा है। भाई फूल जो मालाएं वगैरह जैसे पहना के रखी है उनको, तो इस प्रकार लग रहा है कि जैसे फूलों का कोई झबला बना कर रखा गया हो, और वो फूलों का झबला है ना इस प्रकार से शोभा दे रहा है, इतने शोभा दे रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे पवन इसे पालने में झुला रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे पवन जो है, पवन ऋतु होती है ना, वो ऋतु इसे अपने साथ अपने पालने के अंदर झुलाई जा रही है। मोर और तोते इससे मधुर स्वर में बातें कर रहे हैं। जैसे मोर और तोते बोले जा रहे हैं ना, जब वो पालने के अंदर सो रहे हैं, जब मोर और तोते की जो बोली है वो ऐसे लग रही है जैसे कि वो इनसे बात करना चाह रहे हैं। कोयल ताली बजाकर इसे हिलाती और प्रसन्न करती है। कोयल जो अपनी कूकू कर रही है अपनी चहचहाहट के अंदर, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो ताली बजा करके इन्हें क्या कर रही है, इनका पालना हिला रही है और इनको प्रसन्न कर रही है। कमल की कलियां लताओं रूपी साड़ियां सिर पर ओढ़े हुए अपने पराग रूपी, अब कह रहे कमल की कलियां लताओं रूपी साड़ियां, कमल के फूल होते हैं ना, कमल के फूल के कलियां जो होती हैं वो ऐसे लग रहा है जैसे लताओं के रूपी साड़ियां सिर पर ओढ़े हुए, कि लता रूप की साड़ी अपने सर पर ओढ़कर अपने पराग रूपी राई नमक से इसकी नज़र उतार रही है। कैसे लग रहा है कि अपने पराग रूपी वही सर पर उड़कर ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्त्री आकर के क्या कर रही है, उनके ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्त्री आकर के क्या कर रही है कि उनके पर क्या राई और नमक से उनकी क्या कर रही है, नज़र उतार रही है। कि कोई भी एक स्त्री आकर के ऐसा लग रहा है जैसे कि आकर के उनकी राई नमक से क्या कर रही है, नज़र उतार रही है। इस शिशु को प्रातःकाल गुलाब चुटकी बजा कर जगाता है। ऐसा लगता है कि प्रातःकाल गुलाब के फूल जो होते हैं ना, वो गुलाब के फूल इस प्रकार से हिल डुल रहे हैं कि ऐसे लगने लगा कि शायद चुटकी बजा कर क्या कर रहे हैं, वो इन्हें जगाने की कोशिश कर रहे हैं। किससे? इस शिशु को, जिस शिशु की यहाँ पर व्याख्या की गई है।
बच्चों आप लोगों को कुल बता दिया कि भाई अब जब पहले तो कृष्ण जी के क्या होते थे, पालने के अंदर बैठे हुए थे, पालने के रूप की उनकी व्याख्या की जा रही थी कि भाई उनके शरीर के ऊपर जो माला पहनी हुई पुष्पों की वो माला, कमर में जो उन्होंने तगड़ी पहन रखी थी उसकी, पैरों में जो पायल पहने थे उसके नूपुर बज रहे थे, सर पर मुकुट था उसकी बात की जा रही थी जब वो खड़े हैं। अब जब वो पालने के अंदर सो रहे हैं तो उस पालने के अंदर सोने के बाद में उनके लिए कहा जा रहा है कि ऐसे लग रहा है जैसे वसंत महाराज होते, वसंत के महाराज कामदेव का सुंदर शिशु है। वृक्षों की हिलती डालियाँ उसे सुलाने का पालना है, वृक्षों के नवीन कोमल पत्ते ही इसका बिछौना है, इसके शरीर पर नाना प्रकार के पुष्पों का झबला इस प्रकार शोभा दे रहा है जैसे कि पवन इसे पालने में झुला रही है। मोर और तोते इससे मधुर स्वर में बातें कर रहे हैं, कोयल ताली बजाकर इसे हिलाती और प्रसन्न करती है। कमल की कलियां लताओं रूपी साड़ियां सिर पर ओढ़े हुए अपने पराग रूपी राई नमक से इसकी नज़र उतार रही हैं। इस शिशु को प्रातःकाल गुलाब चुटकी बजा कर जगाता है। सबको समझ में आया होगा बच्चों। 10th क्लास आज आप लोगों को संस्कृत के अंदर वर्क थोड़ा ज़्यादा हो गया, चैप्टर थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझा दिया गया है, ठीक है, और थोड़ा ज़्यादा समझाया था, तो हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ने में समय नहीं लगे, दिक्कत है। संस्कृत को आप लोग अच्छे से पढ़ना, और आप लोगों को ये पैराग्राफ जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, तो ये पैराग्राफ आपको किस तरीके से करना है, ठीक है ना। आज का ये पैराग्राफ आपका कंप्लीट हो चुका है। आपको सप्रसंग अब कॉपी के अंदर मतलब नोटबुक में इसकी व्याख्या करनी है। आज कल संडे है, संडे की कल की छुट्टी आएगी आपकी, संडे की छुट्टी है, तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि आप लोगों का कल का वर्क क्या है। होमवर्क मैं आपको दे चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। तो 10th क्लास आप लोग अभी होमवर्क करके लाएंगे, इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे, और बच्चों इसे पढ़ने की और अच्छी कोशिश करेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगी। ओके 10th क्लास, बाय।